बताइए वसीम अख्तर साहब, आपकी पार्टी तो क्योंकि अवामी और कहा जाता है ग्रास रूट लेवल से आई है, गरीब तबके से उठी है। आपके एमएनए एमपीएस जो हैं वो साइकिलों पे जाते हैं, मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, सुजुकीज पे जाते हैं, किस तरह जाते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पार्टी जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से उसका ताल्लुक है और मेजॉरिटी ऑफ द एमएनएज एमपीएस बिलोंग्स टू मिडिल क्लास। हमारा जो कायद है, लीडर है, उसका भी ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से और 3 मरले का घर है उनका और बहुत छोटा सा 3 मरले 120 गज का घर है। ठीक है, 120 और वो भी उनकी वालदा के नाम और बहनों भाइयों के नाम पे। इसके अलावा उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी पूरी दुनिया में नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और हमने आंखों से देखा है, मैं 93 से पार्लियामेंट में अपना असेंबली का मेंबर बनता रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है हमारे एमपीएस वैगन से उतर के असेंबली के सामने जॉब से आके और सेशन अटेंड करने आते थे। वहां कोई बड़ी बात नहीं है, सब जानते हैं रिक्शे में आना और वैगन से आना। अभी भी बहुत सारे एमएनए और एमपीएस ऐसे हैं जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है। अभी भी मैं 2 मिनिस्टर्स का नाम लेके यहाँ बता सकता हूँ आपको जिनके पास अपनी पर्सनल कार नहीं है। एक रजा हारून, एक हसीब साहब, दोनों मिनिस्टर हैं सिंध के आईटी मिनिस्टर और ये रिलीजियस ठीक अफेयर के। दोनों के पास अपनी पर्सनल कार नहीं है, गवर्नमेंट की गाड़ी है उनके। आपके पास है? मेरे पास मेरी पर्सनल गाड़ी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ मसले हल नहीं होते कि मेरे पास गाड़ी है या नहीं है। ठीक है, ये मोटरसाइकिल पे आए, असल जो मैटर नहीं करता ये हनीफ अब्बासी साहब का जैसे बड़ा अच्छा था, इनके अंदर दर्द है, नजर आता है, हम इनके टॉक शोज देखते हैं, गरीब का दर्द है। ये अपनी एक कोशिश की इन्होंने। असल मैटर करता है, जो मैटर करते हैं लोग इस मुल्क के, बड़े लोग, कौन जिनके हाथ में पावर्स हैं, कौन, ठीक है, जो बड़ी जमातें हैं, उनको चाहिए था अगर वो मोटरसाइकिल पे आते। देखिए, मैं यहाँ की खुदा न खासा किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिस्टम की बुराई कर रहा हूं, जो 60 साल से सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना, और उस सिस्टम को मुख्तलिफ लोग चलाते आ रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। या जर्नल अगर साइकिल पे चला जाए तो डजंट मैटर। असल जो लोग हैं वो अगर प्रैक्टिकली करके दिखाएं, बिजली घर की बंद करें, दूसरे को बोलना बहुत आसान है कि कम बिजली खर्च करो, अपनी बिजली बंद करें, गाड़ियां रोकें, खत्म करें। सिगरेट मना करने से पहले मैं खुद सिगरेट छोड़ूंगा, फिर आपको बोलूंगा सिगरेट ना पिया करें। मैं खुद सिगरेट पी रहा हूं, आपको बोल रहा हूं सिगरेट ना पियो, तो ये अब वो जमाने नहीं है। ठीक है, सबको सबका पता है कौन क्या कर रहा है। जितने लीडरान हैं, सियासी हों या ब्यूरोक्रेट्स हों या जर्नल्स हों या आपका बरादरी से ताल्लुक रखते हो, सबको सबका पता है कि कौन कितने। गवर्नमेंट को कफायशदार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हमारी खास तौर पर हमारी, क्योंकि हम सफर कर रहे हैं, हम लोन ले रहे हैं लोगों से, अवाम के जो इनकम है उससे उसका टैक्स जा रहा है, और वो लोन जो है वो अयाशी में अगर खर्च हो तो गलत बात। बिल्कुल ठीक जाता है कि जो हमारे लीडर्स हैं वो करप्ट भी हैं। अच्छा, हमारे बड़े बड़े लीडर्स के बारे में उनके ऊपर करप्शन के बहुत बड़े चार्जेस लगे हुए हैं। और इंटरनेट पे अगर आप चले जाएं और सदर पाकिस्तान का आप नाम टाइप करें तो उनकी जो इनकम आ जाती है उसके सामने ये लिखा होता है कि करप्शन इनका सोर्स ऑफ इनकम था। जब ये सूरत हाल हो जाएगी तो हम सोसाइटी को कैसे डिफाइन करेंगे? जावेद भाई देखें, आज खैर हम बैठे हैं इस टॉपिक को लेके। मैं आपको अगर पीछे ले जाऊं, पार्टीशन के बाद जब मार्ज वजूद में आया मुल्क और जो जिनके हाथ चढ़ा मुल्क, अगर उस वक्त जुडिशरी स्ट्रांग होती, कानून का बोलबाला होता, अकाउंटेबिलिटी होती, चेक होते, तो वो जो लोग थे जिनके हाथ ये मुल्क चढ़ा था, उन्होंने जो लूटमार शुरू की, आज वो जाइंट्स बने हुए हैं। उनके वो तो नहीं है, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, पोते जाइंट्स हैं इस वक्त पूरे मुल्क के। ठीक है, उनसे अगर उस वक्त पूछ लिया जाता कि तुम्हारे पास इतनी जमीन थी, इतना पैसा कहां से आ गया, ठीक है, उस वक्त नहीं पूछा। लेकिन अब तो सुने, 70 में मैं भी, हुक्मरानों की गलती है। अगर वो हुक्मरान उन 72 की लिस्टों को चेक कर लेते जिन्होंने कर्जे माफ कराए हैं, तो आज ये काम नहीं होता। खूब कर्जे दिए गए। जब ऊपर करप्शन होगी तो नीचे वाला ऊपर ही देखता है। वो जब अपने ऊपर वाले को देखेगा कि ऊपर तो मजे लगे में, तो नीचे वाला भी करेगा करप्शन। ठीक है ना, ऊपर वाले अगर सादगी इख्तियार करते और चेक रखते, अकाउंटेबिलिटी रखते, तो नीचे वो बर्फ नहीं आता। अगर 72 की लिस्ट चेक हो जाती, अगर होर्डिंग करने वाले चीनी और आटा पकड़े जाते, उनके नाम असेंबली में प्राइम मिनिस्टर साहब ले लेते, तो ये काम नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर साहब भी नहीं ले सके उनके नाम। लिस्ट जरूर हाथ में थी प्राइम मिनिस्टर साहब के, मगर नाम नहीं ले सके। तो ये गलतियां आज नहीं 60 साल से चली आ रही हैं। आपसे छोटे छोटे 2 सवाल पूछो जी। एक ये मुझे बताइए कि परवेज मुशर्रफ का दौर जो था वो करप्शन फ्री था?
ایسا ہوا ہی نہیں کبھی کہ کرپشن نہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہے. بالکل کرپشن آج کرپشن ہے یا نہیں؟ بالکل کرپشن ہے. جس دن سے ملک آج بھی لٹیروں کے ہاتھ چڑھا ہے آج تک کرپشن. کرپٹ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ. دیکھیں یہ کوئی میری غلطی اچھائی یا برائی میں نہیں آتا. گورنمنٹ جیسی بھی ہے, بیوروکریسی بھی کرپٹ ہے, پولیٹیشنز بھی کرپٹ ہیں, مگر اس کو لے کے آگے چلنا تو ہے. کوشش تو کرنی ہے کہ اس میں اچھائیاں آئیں. وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, میں یہ نفی نہیں کر رہا. پریزیڈنٹ صاحب بھی کوشش کر رہے ہوں گے, پرائم منسٹر صاحب بھی کوشش کر رہے ہوں گے, حالات بہتر ہوں, ڈپارٹمنٹس ٹھیک ہوں, مگر ہمیں وجہ ڈھونڈنی ہے کہ کہاں اس جگہ کیسے پہنچے. بالکل صحیح بات. کون ذمہ دار ہیں؟ ان زمینداروں سے پوچھیں کہ ان کے زمینوں پہ گنا سونے کا اگتا تھا, آج اتنا نوٹ کہاں سے آ گیا؟ حکومت سے لوٹے ہوئے پیسے ہیں نا ساروں کے. جو بڑی بڑی جائیدادیں اور بڑے بڑے محل بن گئے ہیں وہ کیسے آئے؟ پوچھنا کس نے وسیم صاحب؟ سب کو پتا ہے. کس نے پوچھا؟ تو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے نا. ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بتائیے گا کہ سادگی اختیار کرنی چاہیے ہمارے ارکان اسمبلی کو یا نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے جاوید صاحب. اگر ایک شخص کاروباری ہے اور وہ کاروبار کرتا ہے یا بڑا زمیندار ہے اور اپنا اناج اس کا وہ بوتا ہے اور بیچتا ہے, اس سے پیسے انکم ہوتی ہے, بالکل وہ اپنا لائف سٹائل جیسا بھی رکھے, وہ حق حلال کی اس کی کمائی ہے. مگر اگر لوٹی ہوئی رقم ہے, بینکوں سے لون لے کے معاف کرائے میں ہیں, رشوت کی مد میں حکومت کے پیسے لوٹے میں, اس کو تو پھر بالکل اندر کرنا چاہیے اور وہ پیسے واپس لینے چاہیے. دیکھیں میں وہ اپنے بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, انڈیویجول. سنیں یہ جاوید صاحب بہت آسان ہے یہ ساری باتیں کرنا. اکاؤنٹیبلٹی ود ان دا پارٹی بھی ہونی چاہیے. اگر لیڈر کو چیک کرنا چاہیے کہ یار یہ آدمی کل تو آیا تھا پارٹی میں, آج اس کے پاس اتنی بڑی گاڑیاں آ گئی, لیڈر بھی چیک کرے اس کو کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے. اب لیڈر کے پاس اپنے 50 گاڑیاں ہوں گی. اگر یہ سسٹم رکھیں گے جیسے ہمارے یہاں سسٹم ہے, ود ان دا پارٹی چیک ہو, اکاؤنٹیبلٹی ہو, تو میں سمجھتا ہوں اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. پارلیمنٹ میں جب تک لوور مڈل کلاس نہیں آئے گی, جب تک حالات نہیں